नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं सामान्य चौड़ाई का हाथ है। व्यवसाय या नौकरी दोनों के लिए उपयुक्त है, और खासकर अगर कहा जाए नौकरी भी अगर आदमी करता है तो व्यवसाय भी करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं तो केवल व्यवसाय करेगा। अंगूठा अगर कहें तो चपटा अंगूठा, अंगूठे का पार्ट ये लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में काम करने की प्रवृत्ति है, उसमें संदेह नहीं है। चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अपने दिमाग को स्थिर करके चलें। आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए आपकी उपयोगिता कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। इस पे एक चौड़ी सी रेखा आ रही है। वैवाहिक जीवन में ये थोड़ा सा जैसे गुस्सा, आपस में तनातनी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग में ये कमी भी इंगित करता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, उंगली ऊपर से पतली है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी मत करिएगा। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही कार्यों में आगे बढ़िएगा। हाथ में जब देखेंगे तो ये यौनुमा आकृति ये बहुत अच्छी है, धन के लिए, काम के लिए। ऐसे लोगों की अगर कहा जाए व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस समय का अनुपालन करके चलें, व्यवस्था बनी रहेगी, व्यवस्था चलती रहेगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो शराब, मदिरापान इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें, नशा इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। शनि की उंगली लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत को दिखाता है। दूसरा पर्व छोटा है, पैसा आता है और किस तरीके से खर्चा होता है इनको खुद नहीं पता कहाँ जाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए एक रेखा है, ठेकेदारी हो गया, मोरंग बालू सीमेंट हो गया, इससे संबंधित कार्यों को दिखाता है, और आप हार्डवेयर का भी काम कर सकते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी, सूर्य के पर्वत पे ये दोनों बीचों में गैप, ऐसे में कहा जाएगा कि ये गैप कहीं ना कहीं 7.5 या ढैया में व्यक्ति को परेशान करती है। जैसे मौजूदा समय पे अगर कहा जाए काम को लेके बड़ी कन्फ्यूजन और काम से संबंधित चीज़ों में मन बहुत डिस्टर्ब है। एक बात, दूसरी चीज़, इस समय पे किसी प्रकार की साझेदारी में काम मत करिएगा, नहीं तो आप धोखा खाएंगे, नुकसान होगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। बुध की उंगली अगर लंबी, ऊपर से पतली, तीसरा पर्व लंबा, व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यह हिस्सा छोटा है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा धार्मिकता को दिखाती है। इससे दो रेखाएं निकल रही हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति की व्यवस्थाएं रुकती नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनती, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि व्यवस्था उनकी चल जाती है। ये बॉक्स होना अपने आप में एक राजयोग के समान है, और खासकर अगर कहें तो साल 2025 जुलाई अगस्त के बाद से इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर कहें तो दबा है। शनि के क्षेत्र से एक रेखा गलत संगत को दिखाती है, उल्टे सीधे लोगों का साथ न मिल पाना, जो लगे आपको जो है अपना है, उन्हीं में से कोई व्यक्ति जो है आपको धोखा दे दे। ये रेखा अपने आप में धन के लिए नुकसान को इंगित करती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे रेखा सरकारी तंत्र, सरकारी ठेकेदारी, सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं जो है सप्लाई हो गया, इससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। वहीं पे ये डबल मछली बनने का मतलब अपना घर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र पे कई रेखाएं बन रही हैं, ये अपने आप में एक राजयोग है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। इसका असर अगर मैं कहूँ तो 1.5 साल बाद इन दोनों का असर दिखना स्टार्ट होगा। जीवन रेखा गोल है, जीवन रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है। भाग्य रेखा पे मिलने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति भाग्य के सहारे भी धन कमाएगा, लेकिन अभी मेहनत करनी पड़ेगी। काम से संबंधित चीज़ों को लेके तनाव, कर्ज से संबंधित चीज़ों को लेके तनाव, और किसी व्यक्ति से या धन का फंसना या किसी व्यक्ति से इस समय पे धोखा मिलना। पीछे 6-8 महीने का पीरियड निकला है और 6-8 महीने अभी और निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस पे कई रेखाएं कट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा राहु के डिस्टर्बेंस को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा
अपने आप में अद्भुत राजयोग है। ये सोचने समझने की क्षमता देती है। हृदय रेखा अगर मैं कहूँ ये भी अच्छी कहलाएगी। इससे एक रेखा छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा जो रेखा छू रही है व्यक्ति हृदय का प्रयोग ज़्यादा करता है और जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं नुकसान झेल जाता है। कहते नहीं है कि दिमाग का प्रयोग कम, किसी ने कुछ कहा जल्दबाजी में या उसकी मदद के चक्कर में दिल कहीं ना कहीं पिघल गया, ये पिघला देता है। ये पिघला देता है और व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है और अगला पैसा वापस करने को तैयार नहीं है या फिर उसके चक्कर मार मार के जो है थक चुके हैं। इसमें ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कर्ज व्यक्ति के ऊपर चढ़ेगा, उसमें संदेह नहीं है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर ट्रायंगल बन रहा, अपना घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, धन बहुत है, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, धन आप कमाओगे। साल 2025 अप्रैल मई के बाद से समय आपके लिए उत्तम है। अभी भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी लेकिन काम को लेकर मानसिक रूप से बड़ा विचलित होगा और काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा इस समय पे होगा। यहाँ पर अगर तिल दाग धब्बा टाइप का ये बन रहा है, अपने पेट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। पेट से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है और ये कम उम्र में शुगर पकड़ा देता है। थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने, शुगर है या बीपी है, खासकर मैं कहूँगा उन दोनों में भी, दोनों में केयर करके चलना, लेकिन शुगर ज़्यादा। ये हिस्से पे दो फाड़ में रेखा बट रही है। ऐसे में आपको कभी भी मौका मिले विदेश जाने का तो बिल्कुल जाइएगा, इसमें है योग। विदेश से संबंधित काम, विदेशी धन, मतलब अगर आप इंडिया में भी रह रहे हैं तो बाहर का धन जो है इससे संबंधित कार्य इसमें है। माउंट्स अगर कहें तो समानता ठीक ठाक से उठे हैं। बुध और गुरु का माउंट ठीक ठाक सा उठना व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल करता है। अब जैसे मंगल का क्षेत्र, ये प्रॉपर्टी का लाभ आपको देगा, जमीन से संबंधित चीज़ों का लाभ देगा। ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी मिनिमम होती है जीवन में। उसके ऊपर एक अलग विषय होगा, कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी होती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है। महिलाओं से, विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना। धन का व्यय खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव डालता है। सूर्य के क्षेत्र पे यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस मुकदमेबाजी भी होगी किसी जमीन या किसी वाद विवाद को लेके, लेकिन उस पर 2 रेखाएं मिल रही हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि एक समस्या आई थी लेकिन कुछ समय बाद वो समस्या कहीं ना कहीं निकल गई। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहें तो गोलाई में है। ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। बिजनेस और कैरियर, देखिए कैरियर में मैंने आपको बताया, बिजनेस में इस समय पे आपको सावधानी विशेषकर रखनी पड़ेगी। कोशिश ये करना कर्ज उधार लेन देन, क्योंकि ये समय दिखाई दे रहा है कि कुछ कर्ज उधार लेन देन इस समय पे होगा और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। कोई भी कर्ज लेते हो तो बहुत देख दाख के लेना, और किसी प्रकार के कोई काम में पैसा लगाते हो, देखो पैसा तो फंसेगा, पैसा आपका जो है फंसेगा। और 6-8 महीने से समय चल रहा है फंसने का, अभी 6-8 महीने और है, तो बहुत आपको सावधान होकर चलना है। दूसरी चीज़, कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी काम करते हो धोखा भी मिलेगा। ठीक है, धोखा भी ये दिखाता है कि धोखा मिलने को भी इंगित करता है। ये रेखा जैसे आपकी कामधाम से संबंधित चीज़ों में आपको सपोर्ट करती है, सपोर्टर रेखा है। इसके बाद साल 2025 जुलाई के बाद से आपके लिए समय अनुकूल कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में ठेका पट्टी इत्यादि चीज़ें या गवर्नमेंट से सप्लाई के लिए भी हाथ अच्छा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, जो मैंने शुरुआत में कहा। इसमें संतान की बात आपने पूछी है, इसमें देखो 2 संतान होनी चाहिए। एक संतान तो आराम से, दूसरे में विलंब या दूसरी संतान को लेके कष्ट को ये इंगित करता है। लाइफ कैसी रहेगी, संतान सुख और बच्चा, मैंने बताया आपको। कोई बड़ी परेशानी, देखो बड़ी परेशानी ऐसी कुछ नहीं दिखाई दे रही, बस अभी का पीरियड मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, बाकी अब की व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी, लेकिन काम को लेकर तनाव भरपूर मात्रा में होगा। अगले साल से फिर चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और मकान जमीन प्रॉपर्टी इसमें सब है। और एक समय आपको मिलेगा कहीं ना कहीं साल 2026 का, 25 से स्टार्ट हो जाएगा। साल 2025 और 26 कुछ छोटी या बड़ी प्रॉपर्टी या कुछ छोटा या बड़ा मकान इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। इस समय पे प्रयास करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। इसके बाद अगर कहें तो साल 2028 में प्रॉपर्टी बनेगी व्यक्ति की,
और वो प्रॉपर्टी मतलब तय वाला 100%, बनना तो इधर भी चाहिए, लेकिन वो तो तय वाली बात है कि वो बनना ही बनना है, या प्रॉपर्टी खरीदो या मकान बनाओ, वो समय पे होना ही होना है। इसके बाद आपने पूछा है कि हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के बारे में मैंने बताया, घर, प्रॉपर्टी, वो सब ठीक है। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो अगर छूटी, जैसे ये सब रेखाएं अच्छी हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों में कर्ज चढ़ेगा, कर्ज परेशान करेगा, कर्ज परेशान करेगा शनि के कारण, कर्ज परेशान करेगा चंद्रमा के कारण, कर्ज परेशान करेगा सबसे मुख्य ग्रह अगर कहा जाए राहु के कारण। लेकिन ये इशारा देता है कि परेशानी के बाद भी व्यक्ति का कर्ज उतर जाएगा। समस्याएं आएंगी लेकिन उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अभी का पीरियड, जैसे कहते नहीं है कि आप अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, मौजूदा समय पे दिमाग बहुत चलाओगे और अपने ही दिमाग में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसलिए कोई भी काम करना है तो लोगों से राय लो, जिनको आप अपना मानते हो, घर परिवार यार दोस्त, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे बारे में सही राय मुझे दे सकते हैं, उनको आप अपना मानो। उसके बाद जो है उनकी राय के अनुसार चलो। हाथ में ये चौड़ाई अच्छी कहलाएगी काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। यहाँ पर ये बहुत लंबी आयु लंबी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयु से संबंधित कोई विशेष मुझे कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दोष नहीं दिखाई दे रहा है। और ये पीरियड अगर कहें तो ये लगभग मान के चलो 68-68 साल के आसपास की आयु में 2-3 साल जो है शारीरिक कष्ट मिलेगा, वो भी बड़ा। ये हिस्से पे कई रेखाएं निकल रही हैं। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम में तनाव, प्रेम में पैसे की बर्बादी, किसी भी अफेयर या प्रेम से संबंधित चीज़ों में मत पड़ना, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु का आशीर्वाद आपके हाथ में है। गुरु आपको भाग्यशाली बनाता है और भाग्य को कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति आपके बढ़ाते हैं। इसमें विदेश का मौका मिलेगा और जब भी मौका मिलेगा तो जाना ज़रूर। ये रेखा भी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। जहाँ पर ये रेखा मिल रही है वहीं से भाग्य रेखा, वहीं पे जीवन रेखा, ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्य का धनी है। भाग्य बेहद अच्छा है और भाग्य के सहारे व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। बाकी इसमें उपाय की बात करें, क्या उपाय कर सकते हो? इस उंगली में पन्ना जरूर पहनना। एक बात, सोने में बनवा के 7 कैरेट का किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। दूसरा काम आपको जो है प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 3 माला करनी है, 3 बार हनुमान चालीसा करनी है, फिर से 3 माला ओम नमः शिवाय की करनी है रोज़ सुबह के समय। कोशिश ये करना किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति ज़रूर करा देना। 18,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से इसको करा देना। इससे आपको काफ़ी हद तक का काम धाम, विवाह से संबंधित चीज़ों में, कई चीज़ों में इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी हाथ अच्छा है, अपनी मेहनत को बरकरार रखो, धन कमाओगे जीवन में अच्छा। भले जीवन में बहुत संघर्ष किया लेकिन धन अच्छा है, इसमें बढ़िया धन है। पैसे के लिए परेशान मत हो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।